नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के इकोनॉमिक मिराकल के बारे में, क्योंकि ये देखिए किसी अजूबे से कम नहीं है कि इतने सैंक्शंस के बावजूद रशिया की जो करेंसी है रशियन रूबल, ये इंडियन रुपी से स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पे आपको समझना होगा, इंडिया पे कुछ सैंक्शंस नहीं लगे, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है रिकॉर्ड लेवल पर है, द हाईएस्ट इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री। फिर भी आप देखोगे कि रशियन रूबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कंपेयर टू द अमेरिकन डॉलर। हालांकि मैं यहां पर बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन को बस सब कुछ परफेक्टली करना आता है। क्लियरली यूक्रेन वॉर इनको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, इनकी मिलिट्री को काफी नुकसान हुआ है। अभी भी पॉसिबिलिटी काफी कम है कि रशिया ऑल द वे यहां पर जाकर कीव कब्जा लेगा। मगर दुनिया भर में आप देखोगे एक डिस्कशन हो रहा है, चाहे यूएस हो यूरोप हो, कि किस तरीके से रशिया ने खुद की करेंसी बचा ली। और यहां पर आप देख पाओगे ये है रूबल की अभी वैल्यू। अगर आपके पास 1 इंडियन रुपी है तो उसके बदले में आपको 0.90 रशियन रूबल मिलेंगे। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, $1 से मिलेंगे 71 रशियन रूबल, जबकि $1 से आपको मिलेंगे 76.51 इंडियन रुपीज। तो आप यहां पर दे सकते हैं एक बार को रशियन रूबल जो $1 के मुकाबले 140 130 के आसपास पहुंच गया था, इसने एक मैसिव रिकवरी करी है। इंडियन रुपीज से भी अभी ये स्ट्रांग बन चुका है। और अब मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से रूबल लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, और व्लादिमीर पुतिन ने अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि ये एक्चुअली रूबल को पैक कर देंगे गोल्ड से। जो गोल्ड की वैल्यू है ना, उसी के हिसाब से रूबल को पैक कर देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द नियर फ्यूचर रूबल की वैल्यू और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ये करने में, ये गोल्ड से अपनी करेंसी को पैक करने में रशिया को और बहुत से देशों का साथ चाहिए होगा, जैसे कि चाइना, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया। ब्रिक्स समिट में पुतिन ये बात उठाने वाले हैं, देखना होगा कि इंडिया इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है या नहीं करता। बट अभी के लिए मैं यही कहूंगा, पुतिन ने जिस तरीके से यूरोप में फूट डाली है नेचुरल गैस के इशू को लेकर, कि नेचुरल गैस अगर खरीदनी है ना रशिया की, तो रूबल से ही तुम लोग परचेज कर पाओगे। अपने यूरो, अपने डॉलर से पहले रूबल परचेज करो इंटरनेशनल मार्केट में, फिर वो रूबल हमको दो और फिर ये नेचुरल गैस परचेज करो। ये जो सिस्टम बनाया है पुतिन ने, इससे बिल्कुल इन्होंने अपनी करेंसी को बचा लिया। और अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, सर एक बात बताओ, अगर इनकी करेंसी ठीक है इंडियन रुपी से स्ट्रांग हो गई मान लिया, मगर स्ट्रांग करेंसी का ये लोग करेंगे क्या जब ये वीज़ा मास्टर कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते, ये एप्पल के फ़ोन, सैमसंग के फ़ोन नहीं ले सकते, ये बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की परचेजिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने बॉयकॉट कर दिया रशिया को। तो ये स्ट्रांग करेंसी लेके ये लोग करेंगे क्या? देखो अभी के लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इस स्ट्रांग करेंसी से रशिया ने 3 चीज़ें सिक्योर कर ली है। पहली बात यह है कि रशिया में फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होने वाली, मतलब कि ऑल टुगेदर चीज़ों के दाम एक बार को ऐसा नहीं है कि 400-500% बढ़ जाएंगे। हालांकि 50%, कई जगह 60%, कई जो कमोडिटीज़ हैं इनके दाम बढ़े हैं, मगर जो वेनेजुएला वाला हाल हुआ था वैसा रशिया का हाल लगता नहीं है कि होने वाला है। दूसरी बात यह है कि रशिया की सरकार अपने सरकारी एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करती रहेगी, पेंशन पे करती रहेगी, उसमें कुछ रुकावट नहीं आएगी। फिर फाइनल पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि कल को जब ये वॉर रुकती है, सैंक्शंस रिमूव किए जाते हैं, तब ऐसा नहीं है कि रशियन इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी होगी, इंटरनेशनली प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाएगी। उस वक्त भी रशियन इकोनॉमी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगी और जो भी इनका नुकसान हुआ है इस वॉर में, इनकी मशीनरीज में, इनकी फैक्ट्रीज के आउटपुट में, ये बड़ी जल्दी उससे रिकवर कर लेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन ने और जगह चाहे मिस कैलकुलेशन करी हो, मगर इकोनॉमी के मामले में इन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पर मूव चले हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि पुतिन ये सब कैसे कर पाए हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मिशन खोला है किस यूरोपियाई देश में। डिप्लोमेटिक मिशन मतलब कि भारत के जो राजदूत हैं ये इस देश में भी बैठा करेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बेलारूस, स्वीडन, लिथुएनिया या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था, आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और वैसे जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेंगे उनको मैं हार्ट देता रहता हूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये सब हो भी कैसे गया? आई मीन यूरोपियन यूनियन, यूएस, ये सब तो ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में कोई भी देश रशिया का कोयला, नेचुरल गैस या फिर तेल रशिया से बेसिकली कुछ भी परचेज ना करे, रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दे, ताकि रशिया के पास इतना पैसा भी ना बच पाए कि ये यूक्रेन वॉर को फंड कर पाए। और इसके लिए यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इंडिया तक को पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप भी देखिए रशिया से कुछ परचेज मत करिए, आपकी परचेजिंग से भी रशिया को थोड़ा बहुत साहस मिलता है। मगर क्लियरली जो भी आरोप इंडिया पे लगाए जा रहे थे, ये सब यूरोप की जो हिपोक्रेसी है इसको ढकने के लिए किया जा रहा था।
क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा जो बायर्स हैं रशियन क्रूड ऑयल के ये यूरोपियन देश है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि पिछले साल रशिया ने फॉसिल फ्यूल बेचकर जितना रेवेन्यू कमाया था इस साल उससे डबल कमाया है। और इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। रीजन है डर। व्लादिमीर पुतिन ने डर को एज ए वेपन यूज किया है इस पूरी यूक्रेन वॉर में। आपने देखा होगा आए दिन रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती थी कि न्यूक्लियर वॉर यूज कर देंगे, अब तो फुल फ्लेजेड वॉर होगी। और इवन रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने इस टाइप के जो ये एनिमेशन है ये दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रशिया है, ये यहाँ पर बाकी यूरोपियन देश है, यहाँ पर लिखा है रशियन में लंदन, यहाँ पर लिखा है बर्लिन, यहाँ पर लिखा है पेरिस, और नीचे जो यहाँ पर लिखा है ना 201 106 200 ये लिखा है कि कितने सेकंड्स लगेंगे रशिया के मिसाइल्स को इन सब मेजर सिटीज को डिस्ट्रॉय करने में। नाउ रशिया की तरफ से जब ऐसी स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई तो आप एज्यूम कर सकते हैं क्या हुआ होगा। यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं जो डर गए, घबरा गए। फॉर एग्जांपल हंगरी है यहाँ पर, उसके अलावा इवन जर्मनी में कहूँगा ये कंट्रीज लिटरली घबरा गए कि ये वॉर कहीं और ही चली जाएगी। और अगर मान लो कि कोई जो हमारी पाइपलाइन है रशिया से नेचुरल गैस की इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे। अभी के लिए ना रिजर्व में ऑयल परचेज कर लो। हुआ यहाँ पर यही है, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन यूएस की सारी एडवाइस को इग्नोर करके रिजर्व में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल परचेज कर लिया है। प्राइमरली जर्मनी ने, इटली ने, नेदरलैंड्स ने, फ्रांस ने खुद परचेज किया है। इन सब कंट्रीज ने बहुत सारा ऑयल, नेचुरल गैस, इवन कोयला अपने पास रख लिया है ताकि कल को वॉर कहीं भी जाए, कुछ भी हो, इनके यहाँ रिसेशन ना आ जाए। क्योंकि जर्मनी को आज के समय जेन्युइनली डर ये है कि अगर रशियन गैस कट हो गई ना, नेचुरल गैस रशिया की कट हो गई तो जर्मनी में रिसेशन आ जाएगी, अचानक से लाखों लोगों का रोजगार जाएगा, इनकी पूरी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएगी। तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए इन्होंने बड़े स्केल पर रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर ली। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ शब्दों के खेल से ही ये सब अचीव कर लिया। बीच में व्लादिमीर पुतिन ने एग्जाम्पल भी सेट किए। फॉर एग्जाम्पल दो देश हैं, पोलैंड और बल्गेरिया। पोलैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक बहुत ही ज्यादा एंटी रशिया कंट्री है। रिसेंटली पोलैंड के विदेश मंत्री इंडिया में आ गए थे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। इन्होंने इंडिया को भी परसुएड करने की कोशिश करी कि प्लीज रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, रशिया बहुत ज्यादा खराब कंट्री है। और उसके अलावा पोलैंड बहुत ही बड़े स्केल पर फाइटर जेट, टैंक्स ये सब भी प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। तो रशिया ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए दो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, पोलैंड और बल्गेरिया, दोनों की जो नेचुरल गैस सप्लाई है ये कट कर दी है। और पोलैंड में इससे आज के समय कुछ हद तक एक एनर्जी क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। पोलैंड एक्चुअली अब बाकी जो आसपास के यूरोप के देश हैं उनसे नेचुरल गैस परचेज कर रहा है ताकि इनके यहाँ ऑल टुगेदर इकोनॉमिक रिसेशन ना आ जाए। तो जो रशिया ने पोलैंड के साथ किया, बल्गेरिया के साथ किया, उसके अलावा जो रशिया की धमकियां थी न्यूक्लियर वॉर की, उसने कहीं ना कहीं इतना पैनिक मचा दिया कि यूरोपियन देशों ने अंधे रेट्स पर परचेज किया है रशियन ऑयल, नेचुरल गैस। और ये परचेज भी कैसे किया है, रशियन रूबल में। अब हुआ यहाँ पर देखो क्या है, मान लो एक यूरोपियन देश है, उसको परचेज करनी है रशियन नेचुरल गैस, तो पहले वो अपना जो यूरो है वो लेकर जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, वहां पर यूरो पे करके रूबल परचेज करेगा। इससे क्या हो रहा है, रूबल की डिमांड बढ़ रही है। तो इस वजह से ऑल टुगेदर इंटरनेशनल मार्केट में रूबल की जो वैल्यू है बढ़ती रही, क्योंकि डिमांड रूबल की बहुत ज्यादा थी। और अब रशिया के पास इतना पैसा आ चुका है कि आराम से साल भर जो यूक्रेन की वॉर है ये कर सकते हैं ये लोग कंटिन्यू। एक बार को कुछ एडिशनल सैंक्शन अगर लगते भी हैं तब भी रशियन रूबल अपनी जो वैल्यू है 70-80 के आसपास की उसको छोड़ने वाला नहीं है। ये मैं कहूंगा एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव था बाय व्लादिमीर पुतिन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के इंडिया ने रिसेंटली ओपन किया है डिप्लोमेटिक मिशन किस यूरोपियाई देश में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिथुएनिया में रिसेंटली हमने ओपन किया है एक डिप्लोमेटिक मिशन। और इसका रीजन क्या है, आपको याद होगा लिथुएनिया ने कुछ महीने पहले ताइवान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके रिस्पांस में चाइना ने एक ट्रेड बैन लगा दिया था लिथुएनिया पर। तो अब इंडिया लिथुएनिया की सपोर्ट में आया है और इंडिया ने कहा है कि हम लिथुएनिया के साथ ट्रेड बूस्ट करेंगे और लिथुएनिया में प्रॉपरली एक डिप्लोमेटिक मिशन ओपन करेंगे। हमारा राजदूत यहाँ पर बैठेगा और ये मूव आप कह लीजिए प्रॉपरली डायरेक्टेड है टुवर्ड्स चाइना। और हाँ, आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो 20% डिस्काउंट है अनअकैडमी का ये 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने वेरियस कोर्सेज परचेज किए हैं ऑन अनअकैडमी इन द लास्ट 2 डेज, क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हो गया था, सीधा 10% से 20% आफ्टर मैनी वीक्स। तो 2 दिन के लिए ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये डिस्काउंट 30 तारीख के अंत में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास चांस है, कमेंट सेक्शन में जाइए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे उस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी पर, यूपीएससी के लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप 20% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं कॉम्बो कोर्स, जिसके अंडर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी की जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और जो भी यहाँ पे आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं परचेज, बट सीधा 20% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट। ये